मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का अपना स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इन एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का शारीरिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग उसके पहले एक्सरसाइज और दूसरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इन दो एक्सरसाइज में किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि उसकी समस्या को दूर किया जाएगा। तो आप कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा में वहाँ से प्रश्न बनते हैं, और इसमें 2 पॉइंट पढ़ना है। पहला है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक दिया हो तो उसको सारणिक मेथड से कैसे हल करेंगे, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिया हो तो उनके बीच का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। आज इसी पे चर्चा करना है और इसी पे एक्सरसाइज हल करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं, हम लिखे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का निशान x1 y1 तथा दूसरा शीर्ष का निशान x2 y2 तथा तीसरे शीर्ष का निशान x3 y3 हो। उसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, यह हमारा एक ट्रायंगल है। इसका यह ए है शीर्ष, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये दूसरा है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब इसको अगर हमें सारणिक रूप में क्षेत्रफल निकालना हो तो वह क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 माड x1 x2 और x3 होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रमशः x1 x2 x3, अर्थात जो पहले शीर्ष का x वाला कोऑर्डिनेट, दूसरे शीर्ष का x वाला और तीसरे का, ऐसे क्रमशः कर देंगे। याद करने का तरीका है y1 y2 y3, और ये तीनों 1 1 होता है। इसी को हल करेंगे। अब यहाँ 1/2 तो देख लिए। अगर हम इसको हल करते हैं, प्रोसेस करेंगे, तो हल करने के बाद आपको यही मिलता है 1/2 क्वेश्चन में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी को हल कर देंगे। तो ये हमारा निर्देशांक विधि से है, लेकिन हमको निकलना है सारणिक विधि से। तो हम इसी को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे हल किया जाएगा। प्रगुण लगाना आता है, प्रगुण नहीं आएगा तो आप प्रसार करना भी जानते हैं, प्रसार कर लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो आप इस सूत्र को नोट कर लीजिए। ये पॉइंट क्या है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम मानते हैं कोई ट्रायंगल है, उसके 3 शीर्ष हैं, तीनों शीर्षों क्रमशः एबीसी मान लेते हैं। उनके कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। उसको सारणिक रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह यह होगा। अब इसी को हल करना है और हल करके निकालना है। तो आप इसको नोट कर लिए। एक पॉइंट और है, उसको बता देते हैं, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिया हो शीर्षों के, तो उसका कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे। अब अगर हमें 3 पॉइंट दे दे और पूछेगी क्या ये तीनों पॉइंट संरेख हैं, तो उसकी कंडीशन बताइए। क्या कंडीशन होती है 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तो हम मान लेंगे क्रमशः वह तीनों बिंदु जैसे हमने माना था ट्रायंगल में, वही ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होंगे। तो यह केवल एक ही कंडीशन पर संरेख हो सकते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। अर्थात अगर हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अर्थात हम लिख सकते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 = 0। यानी जो आपने पढ़ा क्षेत्रफल का सूत्र, बस वही याद रखिएगा, उसका मान निकालिएगा। अगर हमारा रिजल्ट 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि यह तीनों ही बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो आप संरेख का भी जान लिया। अब हम जानेंगे जो अंतिम पॉइंट है वह है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इसको भी नोट कर लीजिए।
जो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, कभी कभी आपसे 1 या 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है, इसको देख लेते हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना ए बराबर, माना दो बिंदु ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 तथा b x2 y2 के मध्य में कोई एक बिंदु x और y है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा a है और यहाँ हमारा b है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है x2 और y2। यहाँ हमने मान लिया कोई है x और y। तो देखिए ये हमारा संरेख है। क्या है? यह हमारा संरेख है। तो संरेख का सूत्र हम लोग अभी देखे हैं कि संरेख बराबर क्या होता है, माड x होता है तो x1 होता है, तो x1 न मान करके हमने मान लिया कि x है। उसके बाद x1 और x2 y1 y2 1 1 1 बराबर 0। आपने देखा कि हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था संरेख होने का। तो संरेख होने का जो हमारा था कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आए तो वह हमारा संरेख होता है, यानी यह माड बराबर 0। तो हमने दो बिंदु दिया ए और बी, इसके मध्य में हमने मान लिया कि कोई एक अन्य बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो यह तीनों बिंदु, इसको मान लेते हैं हम पी। तो यह तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। और संरेख हो जाएंगे तो संरेख होने का प्रतिबंध यही होता है, क्योंकि हम यहाँ इसको जो x1 y1 होता है वह xy हो जाएगा, बाकी क्रम से ये हो जाएगा। इसी को हल करेंगे, 0 से तुलना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हमने देखा इसमें जो सारणिक है उसमें हमने देखा 3 पॉइंट। पहला, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, संरेख का प्रतिबंध क्या होता है, और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है। अब हम लोग इस पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आप इस पॉइंट को नोट करिए। देखते हैं एक्सरसाइज हमारा 4.3 है। हमने कंसेप्ट समझ लिया। आप सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं के त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमें इसका बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें 3 प्रश्न हैं, हम देखते हैं क्रमशः। पहला प्रश्न पहले लेते हैं यहाँ। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि हम इसको मान लेते हैं कि यह तीनों त्रिभुज का कोऑर्डिनेट होगा। तो a बराबर हो जाएगा 1 0 और b बराबर हो जाएगा 6 0 और c बराबर हो जाएगा 4 3। चलिए, तो त्रिभुज ABC हो गया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आपको याद होगा, अभी बताया गया कि x1 होता है तो x1 माने 1, x2 माने 6, x3 माने 3। चलिए, y1 माने 0, y2 माने 0 और y3 माने 3 और ये होता है 1 1 1। अब इसको प्रगुण लगाइए या आप इसको डायरेक्ट सारणी का प्रसार कर दीजिए, आपको जो मिलेगा वही क्षेत्रफल होगा। तो चलिए देखते हैं। हम सारणी का प्रसार करना सीखे हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्लासों में। तो देखिए, सारणी को जब हल करेंगे तो सबसे पहले लेंगे 1/2 तो हो ही गया। तो सबसे पहले 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे तो ये खत्म, गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 0 माइनस क्या होगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे, 0 लिया जाता है तो 0 लेंगे नहीं, ले भी सकते हैं तो 0 ले लीजिए। तो ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा 6 का 6 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 लेते हैं। आगे चलेंगे तो 1 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 3 6 18 माइनस 0 हो जाएगा। हल करते हैं इसी को, इसको हल करिएगा तो ये आएगा -3, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा +18। इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणे -3 में अगर +18 जोड़ेंगे तो 15 होगा, यानी इसको हल करेंगे तो 15/2 वर्ग इकाई क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। अब देखिए, कोई 7/2 अगर कोई चाहे तो इसी को लिख सकता है, 15/2 कोई लिखे तो 7.5 लिख सकते हैं वर्ग इकाई। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो मात्रक होता है वर्ग में आता है, तो हम नहीं जानते हैं कि क्या है, तो यहाँ वर्ग इकाई मान लिया जाता है। तो आपने देखा यहाँ प्रश्न नंबर कौन था, अरे प्रश्न नंबर पहला था। हम दूसरा छोड़ दे रहे हैं, आप करिएगा। तीसरा बता दे रहे हैं।
तीसरे प्रश्न को देख लीजिए यहाँ, इसको उसी तरह से मान लेंगे, मैं डायरेक्ट हल कर दे रहा हूँ अब। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x1 माने -2, सॉरी 1/2 होता है, 1/2 मिटा देते हैं पूरा, 1/2 x1 माने -2, x2 माने 3 और ये हो जाएगा -1 और y1 माने -3, y2 माने 2 और ये -8, ये तो 1 होता ही है। चलिए हल करते हैं यहाँ से। तो 1/2 हो जाएगा, -2 लेते हैं, -2 हो गया। जब -2 ले लेंगे तो ये हमारा पक्ति स्तंभ खत्म हो जाएगा, 2 एकम में 2, माइनस गुणा करेंगे तो -8 होगा, वो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं, तो सूत्र का माइनस होता है और इसको लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3। जब 3 लेंगे तो यह आपका स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगी, तो 3 एकम में 3 और माइनस होता है और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ खत्म, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा -24, 3 8 24 और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि गुणा करेंगे तो -2 होगा तो माइनस आएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1/2 हल करेंगे, देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 2 में तो -20 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ चलेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ चलेंगे तो -24 में 2 जोड़ेंगे तो -22 हो जाएगा, -22। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो 1/2 पहले माइनस वाले को जोड़ लेते हैं तो -20 और -22 -42 हो जाएगा और ये +12 नीचे देखिएगा, जोड़ेंगे तो 1/2 गुणे 42 में से 12 हटाएंगे तो -30 होगा, अर्थात हल करेंगे तो -15/2 वर्ग इकाई होगा। अगर परीक्षा में अगर आंसर में अगर ये +15/2 दे तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो इसलिए माइनस को हटा करके प्लस में भी दे सकता है। यानी हमने देखा प्रश्न नंबर पहले का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आ गया। अब आपका यहाँ जो आ रहा है प्रश्न नंबर 2 बच रहा है, तो आप इसे हल करेंगे और हल करने के बाद कमेंट करेंगे कि आपने कर लिया कि नहीं कर लिया। यदि नहीं आता है तो बताइएगा, आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, तो आप इन प्रश्नों को नोट करें। ये जो किया गया ये कट जाएगा, यानी 15 होगा केवल, यानी ये बटा में नहीं रहेगा, गलती हो गया था, आप ध्यान दिए होंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। दर्शाइए कि बिंदु ABC संरेखीय हैं, यानी हमने पढ़ा है शुरू में ही कि संरेखीय क्या होता है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, संरेखीय है। अर्थात डायरेक्ट हम आते हैं सॉल्यूशन पे, इसको देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। आप इसको कंसेप्ट के रूप में सबसे पहले लिखेंगे, माड यानी सारणी, x माने a, x1 माने a, x2 माने b और x3 माने c हो जाएगा। चलिए, और y1 माने b प्लस c हो जाएगा और y2 माने हो जाएगा c प्लस a और y3 माने हो जाएगा a प्लस b और ये तो 1 1 होता ही है। इसको हल करेंगे, हल करने के बाद 1/2 कर सकते हैं आप या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक। इसको हल करेंगे, अगर इसका रिजल्ट 0 आएगा तो हम कह देंगे कि यह क्या है, आपका संरेखीय है। चलिए हल करते हैं। तो 1/2 आप सारणी को हल करना सीख चुके हैं, कैसे हल किया जाता है। तो हम पहले a को लेंगे, जब a को लेंगे देखिए क्या मिलेगा। a को लेंगे तो यह हमारी पूरी पंक्ति और स्तंभ खत्म हो जाएगा, इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ये c हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, माइनस इससे गुणा करेंगे तो -a -b हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस रहेगा, गुणा कर दिए। अब चलते हैं यहाँ, प्लस माइनस चलता है तो माइनस हो जाएगा -b। अब देखिए जब इसके पास आएंगे तो यह वाला आपका पंक्ति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो स्तंभ पहले से खत्म है, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इसका, तो गुणा करेंगे इसका इसमें होगा तो b प्लस c हो जाएगा, माइनस इससे गुणा करेंगे तो -a -b हो गया। अब चलते हैं इसके पास, जब इसको लेंगे तो प्लस c हो जाएगा, तो इसको लेंगे तो आपको पता है यह पंक्ति और यह स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, तो इसमें गुणा कर लीजिएगा। गुणा करके देखिए क्या हो रहा है, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा b प्लस c -c -a। बस इसी को हल करना है। आगे देखते हैं नीचे, 1/2 देखिए यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो गुणा करिएगा तो हो जाएगा ac और गुणा करिएगा तो माइनस हो जाएगा ab। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ जब चलेंगे तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, b से गुणा करेंगे तो -bc हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो -ab हो जाएगा, b हो जाएगा प्लस ab। आगे चलते हैं, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो प्लस bc हो जाएगा
और ये गुणा करेंगे तो माइनस AC हो जाएगा। देखिएगा AC से AC कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा और BC से BC कट जाएगा, यानी 1/2 गुणे 0 बराबर हो जाएगा 0। यानी हमने देखा कि 0 आ गया, लिखेंगे अतः बिंदु A, B और C संरेखीय हैं, क्योंकि 0 आ गया। बस आसान है, आपने कर लिया, देखा कैसे होगा, आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से हमने देखा कि प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक्सरसाइज में एक और प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि उसको भी देख लिया जाए। एक्सरसाइज का जो अंतिम प्रश्न है वह 3 नंबर है। इसमें 2 प्रश्न है, पहला और दूसरा। इसमें देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना। याद रखिएगा, यानी पहले और दूसरे में k का मान ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया हो, यानी इसका भी क्षेत्रफल 4 हो और इसका भी क्षेत्रफल 4 हो, तो जहां निम्न शीर्ष आपको दिए गए हैं, यानी पहले प्रश्न का भी माने पहले प्रश्न से जो कोऑर्डिनेट है उसका भी क्षेत्रफल, कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है त्रिभुज का, उसका भी क्षेत्रफल 4 ही है और इसका भी 4 ही है। तो हम पहला प्रश्न को पहले हल करते हैं, देखते हैं उसका क्या होगा k का मान। जब हल करेंगे तो हमको पता है कि त्रिभुज दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है x1 माने k हो जाएगा और x2 माने 4 हो जाएगा और x3 माने क्या हो जाएगा यहाँ 0, y1 माने 0, y2 माने भी 0 और यहाँ देखिए y3 माने 2 और ये 1 1 1 होता है। चूंकि क्षेत्रफल इसका किसके बराबर करेंगे, 4 के बराबर करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो या हम इसको लिख सकते हैं पहले ऐसे k4 0 0 0 2 1 1 1 बराबर 8। 8 कैसे हुआ, इससे 2 का बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका प्रसार करेंगे, k लेंगे, k को लेंगे तो आपको पता है कि यह पंक्ति स्तंभ खत्म हो जाएगा, यानी 0 - 2 हो गया। अगला 0 लीजिए या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में नहीं लेते हैं, ले भी सकते हैं, ले लीजिए 0 लेंगे तो यह पूरा स्तंभ खत्म हो जाएगा, ये पंक्ति खत्म हो जाएगी, यानी 4 - 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, +1 लेंगे, जब +1 लेंगे तो यह हमारा पंक्ति और स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 दूनी 8 - 0 बराबर 8। प्रसार कर दिया। अब इसको हल करते हैं, चूंकि देखिए इसमें माड है तो इसका जो मान होता है वो भी माड के ही रूप में आता है, इसको माड भी कर देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माड 2k, ये तो 0 है, प्लस खत्म हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 8 बराबर 8। देखिए माड जब हटता है तो प्लस माइनस में आता है, तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, पहले प्लस चिन्ह लेने पर, चलिए प्लस चिन्ह लेते हैं। तो प्लस चिन्ह जब लेंगे, माड हटाएंगे तो ये हो जाएगा -2k + 8 बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि इसी में प्लस माइनस दिया जाता है, यानी -2k बराबर 0 और k बराबर 0, यानी k का मान यहाँ क्या आ गया 0। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, चलिए माइनस चिन्ह लेते हैं, तो 2k + 8 बराबर -8, क्योंकि एक बार इसी को प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो -2k बराबर ये जाएगा तो -16 हो जाएगा, तो k बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ k का मान 2 हो सकता है, एक 0 हो सकता है और क्या हो सकता है, एक 8 हो सकता है, क्योंकि माड जब हटता है तो उसका परिणाम जो आता है वह प्लस और माइनस दोनों आता है। एक बार हमने प्लस चिन्ह लिया, एक बार माइनस लिया। तो हमने आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि इसके क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं, संरेख का प्रतिबंध क्या होता है, और साथ ही यह भी जाना दो बिंदुओं के बीच का जो समीकरण होता है कैसे निकलता है। चूंकि इस एक्सरसाइज में उसका प्रश्न नहीं आया तो उसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसको आप शुरू से अंत तक देख लिए हैं, पुनः एक बार समझ में आया तो देखिए। यह वीडियो आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। अगर समझ में आई, अच्छे लगे तो आप लाइक तथा साथ ही साथ शेयर करिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, दो बिंदुओं के बीच का जो समीकरण कैसे निकलता है उनके साथ। अगर इन प्रश्नों में आपको किसी प्रकार की समस्या आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी जो समस्या है दूर की जाए, क्योंकि आपकी हर एक समस्या MS टीम एजुकेशन की समस्या है। आप समस्या है तो हमारी समस्या है, तो आप अपनी समस्या हमको बताइए, ताकि आपकी समस्या को हम
निवारण करें तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।